गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कंचन पारीक MD/MCA कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है इकारस की उड़ान। इकारस एक व्यक्ति का नाम है जिसे उड़ने का बहुत शौक था। उसने किस प्रकार उड़ना सीखा और उसने उसके लिए किस प्रकार क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में उसका बताया गया है और इसमें हमें एक सीख भी मिलती है जो मैं आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगी। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये पाठ बहुत मज़ेदार है। चलिए, सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। सैकड़ों वर्ष यानी कि बहुत सालों पहले की बात है। यूनान देश के एक द्वीप में एक ज्ञानी व्यक्ति रहता था। यूनान एक देश का नाम है और द्वीप जब पानी से घिरा हुआ टुकड़ा, पानी का जमीन का टुकड़ा होता है उसको द्वीप कहते हैं। और ज्ञानी जिसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, व्यक्ति आदमी को कहते हैं। यानी कि जो यूनान देश है उसमें एक छोटा सा पानी से घिरी हुई धरती थी। उसमें एक ज्ञानी व्यक्ति, बहुत जानकार आदमी रहता था। उसका नाम डिडालस था। उस आदमी जो व्यक्ति था उसका नाम डिडालस था। वह प्रत्येक वस्तु को बहुत ध्यान से देखता था। जो डिडालस नाम का आदमी था ना, वो जो भी कोई चीज़ होती थी ना उसको बहुत ध्यान से गौर से देखता था। वह उसके बारे में जानने का प्रयास करता था और वह उन्हें बारे में ये कोशिश करता था कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनी है, ये क्या काम आती है, इन सब के बारे में जानने की वो कोशिश करता रहता था। डिडालस पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना चाहता था। जो डिडालस था वो जैसे पंछी आसमान में उड़ते हैं ना, उनकी तरह वो भी चाहता था कि मैं भी आसमान में उड़ूं। इसलिए वह पक्षियों को उड़ते देखने में बहुत रुचि लेता था। जो डिडालस था ना, वो चाहता था कि मैं भी उड़ूं। इसलिए जैसे ही पक्षी और पंछी जो होते हैं उनको उड़ता देखता था ना, तो वो उन्हें बहुत ध्यान से देखता था और देखता था ये कैसे उड़ते हैं। वह ध्यानपूर्वक पक्षियों को उड़ते देखता था। वो बहुत ध्यान से देखता था कि ये पंछी जो हैं ये किस प्रकार उड़ रहे हैं। वह देखता था कि पक्षी कैसे अपने पंख फड़फड़ाते हैं। आपने देखा है जब वो पक्षी उड़ते हैं, पंछी जितने भी उड़ते हैं वो बार बार अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं। उनके जो पंख ऊपर नीचे होते हैं उन्हें वो फड़फड़ाना कहते हैं। वे कैसे अपने पंखों का प्रयोग करते हैं। और जो वो था वो ये देखता था कि जो पक्षी है ये अपने पंखों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उड़ाने में काम लेते हैं इनको। पक्षियों के पंख एक दूसरे पर कैसे चढ़े रहते हैं। और वो जो पंख होते हैं वो एक से तो होते नहीं है, वो बहुत तरह के लेयर से बने होते हैं। एक पंख का छोटा सा होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा पंख निकलता है, तीसरा पंख निकलता है। ऐसे करते करते उसके जो पंख होते हैं वो बड़े बड़े पंख बहुत तरह तरह के पंख टुकड़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक दिन डिडालस खेतों से गुजर रहा था, यानी कि जो खेत होते हैं वहाँ से वो निकल रहा था। उसने रास्ते में पक्षियों के गिरे हुए पंख देखे। जैसे वो खेत के पास से निकला ना, उसने देखा जो सड़क थी, ये रास्ता था, वहाँ पे बहुत सारे पंख गिरे हुए थे। उसने उन पंखों को चुनकर एकत्र किया। उसने सारे पंखों को इकट्ठा कर लिया। एकत्रित पंखों को वह अपने घर ले आया। उसने सारे पंखों को इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसने पंखों को एक के ऊपर एक सजाकर रख दिया। फिर उसने क्या किया, वो जितने भी पंख थे ना उनको एक के ऊपर एक रख के उन्हें एक बड़ा सारा पंख बना लिया। फिर उसने उन्हें मोम से चिपकाया, फिर सारों को चिपका दिया। इस प्रकार उसने पंखों का एक जोड़ा बनाया और उन्हें अपनी बाहों में लगा लिया। जो डिडालस था उसने सारे पंखों को चिपका के एक बड़ा सारे पंख बना लिए और उन्हें उसने बनने के बाद में अपने बाहों में लगा कर देखा, यानी कि अपने बाजुओं में उसे लगा कर देखा। जैसे आपको चित्र में दिख रहे हैं ना कि इसने इन पंखों को कैसे चिपकाया और चिपकाने के बाद ये देखिए अपने किस प्रकार बाजुओं में लगाया, जैसे पहनते हैं ना उस प्रकार पहन लिया। डिडालस प्रतिदिन इस तरह पंखों को धारण करता था। जो डिडालस था वह रोज अपने पंखों को इसी तरह पहनता था। वह प्रतिदिन यानी कि रोज पक्षियों की तरह पंख पसार कर उड़ने का अभ्यास करता था। जो डिडालस था वो रोज इन पंखों की तरह लगाकर उड़ने की कोशिश करता था। अभ्यास करते करते एक दिन डिडालस को उड़ने में सफलता प्राप्त हो गई। वह पंखों के सहारे उड़ना सीख गया।
जब उसने रोज़ रोज़ कोशिश की ना, रोज़ रोज़ कोशिश करने के बाद जो डेडालस था वो उन्हें उनको लगाकर उड़ना सीख गया। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आज मैं आपको करने के लिए एक बहुत अच्छा सा गृह कार्य दे रही हूँ और मैं उम्मीद करूँगी आप इस गृह कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। चलिए, ये है आपका गृह कार्य। चलिए, ये जो आपको इसमें तरह तरह के पक्षियों के, फूलों के नाम दिए हुए हैं और आप इन्हें